हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपका टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल जो टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो ये 10th-12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही ज़्यादा यूज़फुल है। एक बहुत बेसिक टॉपिक है ये, जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, उसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल का वर्क जो है एक तरह से एडजेक्टिव की तरह से वर्क करता है। ये उसकी जो नाउन होती है डेफिनेटिव इंडेफिनिटिव को बताता है कि वो निश्चित है या अनिश्चित है। और इसी बिहाफ पे हम आर्टिकल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकंड इज इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स निश्चित, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। डेफिनेट आर्टिकल में आपका आर्टिकल द आता है, जबकि इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन ये दोनों आते हैं। बात होती है इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए। इसको प्रोनाउंस करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसका प्रोनाउंसिएशन द होगा या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन दी होगा। एक बार इसको देख लेते हैं। दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, दोनों वर्ड से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। तो ये जो आर्टिकल द यूज हुआ है, जब ये कैट के साथ यूज हो रहा है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये द होगा, लेकिन यहाँ पर ये वोवल साउंड से स्टार्ट होता है एलिफेंट, इसलिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन दी होगा। जब भी आर्टिकल को ये देखा जाता है, आर्टिकल द का यूज अगर किसी वोवल साउंड से पहले हो रहा है तो दी होगा, यदि कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो आपका द होगा। यह दी हो जाता है जैसे किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो, किसी चीज़ को एम्फेटिक वे में कहना हो, जस्ट लाइक दी वन एंड ओनली, द बेस्ट बॉय। उस कंडीशन में आर्टिकल की जो प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी दी हो जाती है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है आपका ए और एन। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल। यूज़ ऑफ आर्टिकल को लेकर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं। जो चीज़ें इंडेफिनिट हैं उनके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें डेफिनिट हो गई हैं या इसके अलग से भी कुछ रूल्स हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि इंडेफिनिट थिंग्स होती क्या हैं, इंडेफिनिट थिंग्स किसको कहेंगे। जैसे हम जस्ट लाइक हम बात कर रहे हैं, किसी गाँव में एक राजा था। अब एक राजा था, हमें तो नहीं बताना कौन था वो, डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित है। अध्यापक पूछ रहा है बच्चे से, तुमने भाई बेटे ये वर्क आपने ये कैसे किया, किसने किया आपका ये वर्क, किसने हेल्प की है। तो बच्चे कई बार कह देते हैं कि जी एक दोस्त ने की है। अब वो जो दोस्त है एक तो है, लेकिन पता है कि वो अनिश्चित है। उस अनिश्चित की दशा में हम या अकॉर्डिंग टू सेंस या तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे या आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है आर्टिकल ए एन और द का। बेसिक बात आपकी समझ में आई होगी। अब आप कहोगे सर चलो आर्टिकल द का तो यूज़ कर लेंगे, ए और एन का चॉइस का कैसे पता लगेगा, के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो छोटी क्लासेस की बुक्स में बच्चों को सिखाने के लिए ये बात कही जाती है कि जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग वोवेल्स ए ई आई यू से हो उनके साथ आर्टिकल एन लगा देते थे और बाकी के साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। लेकिन इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन से बचने के लिए इसकी बेसिक बात को समझते हैं कि आपको ये देखना है कि आर्टिकल एन कैसे लगाना है। इसके लिए आप एक काम करेंगे, वोवेल साउंड्स का सहारा लेंगे। आप हिंदी के स्वर को याद कर सकते हैं। हिंदी के स्वर अगर हम लाइन से लिखें तो ये हिंदी के स्वर हैं, ये हिंदी के स्वर हैं। इन हिंदी के स्वर में आप इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा ये जितने भी हैं ये ऐसे लेके आओ तक, यदि इनकी स्टार्टिंग हो रही है, वर्ड की स्टार्टिंग में ये आ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में, दैट मीन्स आपको वहाँ पर इन दोनों में से एन का यूज़ करना है। हम इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उससे हम समझेंगे। यूज़ करना है आर्टिकल ए और एन का यूज़। इंडेफिनिट आर्टिकल आपको साउंड्स पे वर्क करना है। जो आपकी साउंड है, स्टार्टिंग है, प्रोनाउंसिएशन की स्टार्टिंग की साउंड है, उस पर आपको वर्क करना है। सबसे पहले हम ए वाले एग्जांपल्स देखते हैं। ए वाले एग्जांपल में देखते हैं जैसे एप्पल हो गया है, एक्स हो गया है, एरोप्लेन हो गया है। 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तीनों वर्ड की स्टार्टिंग ए से हो रही है। को अगर हम लिखेंगे
तो एप्पल, ये एक्स। तो इसमें देखेंगे, अब देखो ये एप्पल ए की साउंड है, इसमें एक्स, यहाँ पर ए की साउंड है, यहाँ ए की साउंड है, यहाँ ए की साउंड है। ए की वोवेल के अलग अलग साउंड, तीनों के तीनों साउंड जो हैं आपकी वोवेल साउंड है, तो तीनों के साथ आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे आप इसमें। इसके बाद हम ई के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एलिफेंट, इंजीनियर, एग, यू, यूरोपियन, कुछ आपके एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं। ये क्या वर्ड है, एलिफेंट, इंजीनियर का एग, ये आपका यू और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूरोपियन। इसमें देखो स्टार्टिंग ई से हो रही है लेकिन साउंड्स अलग अलग हैं, यहाँ ए का साउंड है, यहाँ ई का साउंड है, ए का साउंड है, यू का साउंड है। आपको ये देखना है कि वोवेल साउंड कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए ए वोवेल साउंड है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। इंजीनियर ई साउंड है तो ये आपका वोवेल साउंड है तो एन लगेगा। एग ए भी आपका वोवेल साउंड है तो भी एन लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड है यू, जिसका मतलब होता है मादा भेड़, यू का साउंड आप देख सकते हैं कि आपका वोवेल साउंड में नहीं आता, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ यू। यूरोपियन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, स्टार्टिंग ई से हो रही है बट इसमें लगेगा क्या, साथ में आर्टिकल ए का यूज़ होगा, बिकॉज यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होती है यू साउंड से, और जबकि यू साउंड आपका वोवेल साउंड नहीं है। अब हम देखते हैं आई के एग्जांपल्स को। इंक पॉट, आइसक्रीम, दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, दोनों वर्ड्स की स्टार्टिंग आई से हो रही है, और यदि हम इनकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें, ये आपका इंक पॉट है, ये आपका आइसक्रीम है। ये जो देखो आई से स्टार्ट हो रहे हैं बट यहाँ पर आई की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई है, यहाँ पर आई की प्रोनाउंसिएशन आ है, लेकिन दोनों ही आप जानते हैं वोवेल साउंड है, तो इसलिए दोनों के साथ ही एन का यूज़ किया जाएगा। हमने ए के कुछ वर्ड्स को देखा है, ई के कुछ वर्ड्स को देखा है, आई के कुछ वर्ड्स को देखा है। अब हम ओ के वर्ड्स को देखते हैं, ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को। जस्ट लाइक आउल, ऑरेंज, वन वे टिकट, वन आइड मैन, एक्सेट्रा। ये आपका आउल है, ये ऑरेंज है, ये वन वे टिकट। वन आइड मैन का मतलब होता है एक आंख वाला व्यक्ति जिसकी एक आंख खराब हो। यहाँ पर साउंड्स की बात करें तो यहाँ पर आपका देखते हैं वोवेल साउंड है तो आपका एन आएगा। यहाँ पर वोवेल साउंड है, ओ की आवाज़ यहाँ पर आ थी, यहाँ पर ओ की आवाज़ ओ है, ये भी वोवेल साउंड है तो आपका एन आएगा। यहाँ पर ओ की साउंड वे है और वे आपका वोवेल साउंड में नहीं आता है तो यहाँ पर आपको ए लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर ओ की साउंड वे है, यहाँ पर भी आप ए अप्लाई करेंगे। ऐसे ही आप अब यू की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स भी कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में। इसको देखेंगे यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, यूनिवर्सिटी, यूनिक थिंग। अब देखते हैं इनकी साउंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, देखते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्टार्टिंग में ए का साउंड है जो कि आपका वोवेल साउंड है तो एन आएगा। अब यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग यू से हो रही है, जब यू की साउंड यू होगी तो आपको यूज़ करना है आर्टिकल ए, क्योंकि यू आपका वोवेल साउंड नहीं है। यूनिक थिंग यू आ रहा है इसलिए आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनकी स्टार्टिंग आपकी वोवेल से नहीं होती है बट कुछ अलग हट के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट ये वर्ड आपका एच से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड स्टार्टिंग में दे रहा है ओ की, और ओ की साउंड आपकी वोवेल साउंड है, इसलिए इस वर्ड में हम क्या अप्लाई करेंगे, आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। इसके बाद आप देखते हैं एक वर्ड अवर, एच से स्टार्ट होने के बाद भी ये अ की साउंड देता है तो आप यहाँ पे भी आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही एक वर्ड आता है आपका, अ की साउंड भी बहुत कम होती है, एड बोला जाता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी या वारिश। अब देखो एस से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ए की साउंड दे रहा है तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है आपका, हम लोग इसको प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से सोचते हैं जो कि गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये ना होकर ये है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो शब्द है
ये आपका वोवल साउंड नहीं है, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। इसके बाद आपका वर्ड आता है कुछ आपकी एब्रिविएशंस, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, जस्ट लाइक MP, MLA, SDM, DM, ADM, PO। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको यूज करना है। अब ये वर्ड आपका MP, MLA, SDM, DM, ADM, PO। आपको साउंड्स पर वर्क करना है। आपको स्टार्टिंग में देखना है कि प्रोनाउंसिएशन की स्टार्टिंग कैसे हो रही है। अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की स्टार्टिंग ए से हो रही है और ए आपका वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर आप एन का यूज़ करेंगे। MLA में भी स्टार्टिंग में वोवल साउंड है, एन का यूज़ करेंगे। SDM में ए का साउंड है, वोवल साउंड है, एन का यूज़ करेंगे। DM में डी जो कि वोवल का साउंड नहीं है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ADM में भी ए का साउंड है, आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। PO में पी का साउंड है जो वोवल साउंड नहीं है, तो आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है और मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए वीडियो डेफिनेटली यूज़फुल रही होगी। और यदि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अभी इसका एक पार्ट और शेष रहता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, और उसमें ही कोशिश करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मीन्स नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना सही नहीं होता। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।